अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी जो तरीके इंसाफ की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई की जाए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान सुलह हो सकती है? वो दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं? क्या तरीके इंसाफ के लिए और बानी तरीके इंसाफ इमरान खान के लिए कहीं पर कोई रिलीफ निकल सकता है? तो ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। और अगर नहीं रिलीफ निकल सकता या फिर इनके मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो कौन सी वजूहत हैं जिसकी बेस के ऊपर ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया, 9 मई को क्या हुआ था या नहीं, लेकिन अभी जिस अंदाज के अंदर तरीके इंसाफ की कोशिशें जारी हैं और रिसेंटली इमरान खान साहब ने गो अहेड दिया है अली मीन गंडापुर साहब को कि आप जब वो मुज़ाकरात करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कहीं से कोई रिलीफ ढूंढ के निकालें। और इसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत सी जो है वो चीज़ों के ऊपर रजामंदी की का भी इजहार किया है कि आप में जो है वो हमारी जो है वो जैसे हम पहले थे कि हम जो वो धरने देते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, ये तमाम चीजें नहीं करेंगे। जो बाहर के मुल्कों के अंदर लॉबिंग फर्में हमारी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पेश कर रही हैं, हम वो भी रोक देंगे। हमारी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो भी चुप कर जाएगी, हम भी केपीके तक महदूद रह जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मैं आपको मतलब बड़े वसूख से बताना चाह रहा हूं कि अभी तक तरीके इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ये जो बातें हो रही है ना, जो तरीके इंसाफ के यूट्यूबर्स बता रहे हैं, तरीके इंसाफ के प्रो साफी जो हैं वो जो बता रहे हैं, अभी तक कहीं पर कोई जो वो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए। ये बस लोलीपॉप दिया जा रहा है कि हाँ भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक बार बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ पेशावर के अंदर, आर्मी चीफ ने बुला लिया था। वहां पे तमाम जो वो पार्टी के लोग मौजूद थे, तमाम पार्टियों की वहां पे लोग मौजूद थे पेशावर के अंदर। तो वहां पे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब भी थे, वहां पर 2-4 मिनट उनकी भी बात हुई है लड़की में। लेकिन इट्स नॉट मीन के कहीं पर तरीके इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हैं। अभी जो कोशिशें शुरू हो रही हैं, जाहिर है उसके अंदर अली मीन सीएम है केपीके के, उनकी काफी जो वो तल्लुकात भी होंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी कोरा ना है एस्टेब्लिशमेंट की जानब से, पाक फौज की जानब से, इमरान खान के लिए ना है कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात जो वो तरीके इंसाफ के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं दूर जाने की बात नहीं कर रहा। अभी आप रिसेंटली देख लें कि जो वो आर्मी चीफ लंदन के अंदर गए थे तो क्या किया गया उनके साथ, तरीके इंसाफ ने वहां पे जो है वो प्रोटेस्ट करवाया। अब ये अलग बात है कि वहां पे लोग नहीं निकले, लेकिन तरीके इंसाफ ने अपनी भरपूर कोशिश की कि आर्मी चीफ के ऊपर वहां पे कीचड़ उछाला जाए, वहां पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, एक नेगेटिव इमेज जो है वो आर्मी चीफ का पेश करने की कोशिश की गई। इसके अलावा आप तरीके देख लें, रिसेंटली बलोचिस्तान के अंदर क्या हुआ, वहां पे वो कैसे जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया। वहां पे जो ज्यादा जाने गई ना वो फौजी लोग थे जो अपने घरों को छुट्टी के ऊपर जा रहे थे, वो असला बरदार नहीं थे, वो गाड़ियों के अंदर अपने उस ट्रेन के अंदर अपने घरों को जा रहे थे, वो निहत्ते थे, खाली हाथ थे, उनको यरगमाल बनाया गया, उनकी जानें जो वो ली गई, उनको शहीद किया गया। तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ ने पाक फौज के साथ जो वो नहीं खड़ी हुई, ना ही जो वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। तरीके इंसाफ ने सिंगल टाइम भी इस चीज की मज़ामत नहीं की, बल्कि बीएलए की सपोर्ट के साथ खड़े। सर, तरीके इंसाफ डट के बीएलए के साथ खड़ी है, उस बीएलए के जो बलोचिस्तान के अंदर मासूम लोगों की जानें ले रही है, लोगों को गाड़ियों से उतार उतार के जबा किया जा रहा है। अच्छा, इससे अलावा भी अगर आप देख लें, तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग हैं, क्या हो रहा है वहां पे, सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, आर्मी चीफ के ऊपर कैसे कीचड़ उछाला जा रहा है, उनकी किरदार कशी जो है वो किस अंदाज के अंदर की जा रही है, आप यहां पर देख लें। और जो पाकिस्तान से बाहर तरीके इंसाफ के वो जो यूथिया लोग हैं ना, वो किस तरीके से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता, जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं और इमरान खान साहब भी बजाते खुद भी वक्तन फवक्तन वो अटैक करते हैं, वो प्राय रास्त आर्मी चीफ का नाम लेके उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो भाई जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर आर्मी चीफ को क्या तकलीफ है कि वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें या फिर इमरान खान को जेल से निकालें। आर्मी चीफ को तो कोई तकलीफ नहीं है ना, पाकिस्तान चल रहा है, कोई अल्लाह न करे ऐसे हालात भी नहीं है कि इमरान खान के बिना मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चला के दिखाया अगलों ने, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल के। अभी आप देखें ना, कल ही जो है वो बिजली 6.5 रुपए के करीब जो वो साढ़े 7.5 रुपए के करीब जो वो सस्ती हुई है। और कल की ही बात है कि पाकिस्तान की जो 100 इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज की, उसने 1,20,000 पॉइंट्स की हद अबूर की है। सर, ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो है वो बेहतरी जो है वो कारोबार के अंदर, मैशत के अंदर शायद आपने कई दहाइयों तक नहीं देखी होगी।
آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب گئے تھے زیادہ سے زیادہ 30 35 40 ہزار کے اوپر انڈر انڈیکس تھی اسٹاک ایکسچینج کی, لیکن آج کہاں 1,20,000 کے اوپر ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان ڈیلیور کر چکا ہے, پاکستان ڈیلیور کر بھی رہا ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر یہ ڈیلیور جو ہے وہ اس سے بہتر کرے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب تو یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی ہوں, ون اینڈ اونلی پرسن ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ادر چوائس نہیں ہے, میں ہی کلی چوائس ہوں. تو سر وہ تمام کا تمام برہم ٹوٹ گیا. جیل کے اندر عمران خان صاحب موجود ہیں اپنی پالیسیوں کی وجہ سے. باقی جو انہوں نے 9 مئی کو کیا اس سے پہلے کرتے رہے, اس کے بعد کرتے رہے, ان کو چھوڑیں. میں نے جو آپ کے سامنے ایک امیج چھوٹا سا پیش کیا یہ ریسنٹلی ہے, پچھلے 1-2 مہینوں کا ہے. یعنی کہ ریاست پاکستان کا, ہماری افواج پاکستان کا, ہمارے پولیس کے لوگوں کا, ان کا جو خون بہا رہے ہیں تحریک انصاف اس BLA کے ساتھ کھڑی ہے. تو ایسے حالات کے اندر کیوں کر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے؟ یہ فی الحال کی سچویشن ہے, پاکستان ہے, یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتے پتہ نہیں چلتا. آنے والے 6 مہینوں میں, سال بعد کہیں پر عمران خان صاحب کو اگر ریلیف ملتا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن عمران خان صاحب کی جو رویش ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف فی الحال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے اندر نہیں ہے, نہ ہی کوئی نرم لہجہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ آیا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک عمران خان کے لیے کوئی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوئے, کسی لیول کے اوپر نہیں ہوئے. آرمی چیف کے ساتھ بات کی جا رہی, کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف جو وہ سورسز سے, یعنی کہ کچھ افسران ہیں ان کے ذریعے سے, جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی کوشش تھی, علی مین گنڈا پور صاحب کی کوشش تھی کہ جو وہ معاملات کو حل کیا جائے, لیکن سر نہیں ہو پائے. ایک ہی میسج ملا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے میں یا تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے میں, کوئی مذاکرات کرنے کے اندر ہم کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.